जैसे आप कह रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस का इंपैक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुकी है, हाउस रेंट बढ़ चुके हैं, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, रुपया गिरा है, सब चीज़ों का भी इंपैक्ट है ना। यानी कि अगर 2020 दिसंबर में कोई बैठा हुआ था और 2021 दिसंबर में उसको वही अशिया अब 12.5% महंगी मिल रही है, पिछले साल के मुकाबले में तो देखेगा तो वो 12.5% महंगाई हुई है ना। फिर नहीं यार, अब मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ कि पिछले ये एक जाविया ये है, एक तरीका ये है कि उसको देखा जाए कि पिछले साल कैसे क्या हुआ। लेकिन आप अगर आज बैठे हुए दिसंबर में और आप देखते हैं कि दिसंबर की जो पेरी प्राइसेस हैं उसमें जो इजाफा हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो आप कंपेयर करते हैं नवंबर से, तो आपको पता चलता है कि आपकी नवंबर से प्राइसेस नीचे चली गई हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है 2022 सितंबर ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि वो भी रिलाई कर रहे हैं कि बेस इफेक्ट जो है, क्योंकि 2021 के आखिरी चंद माह में हाई इन्फ्लेशन थी, तो बेस इफेक्ट की वजह से अगले साल अवाम को नंबर्स में रिलीफ मिलेगा। बट रियलिटी में ये है शौकत तरीन साहब कि अभी मजीद तकरीबन 12.5 रुपए आपने पेट्रोलियम लेवी में बढ़ाना है, क्योंकि इस वक्त पेट्रोलियम लेवी 17.5 रुपए 30 तक लेके जानी है, यानी कि 12-12.5 रुपए का मजीद इंपैक्ट है। बिजली की कीमतें भी शायद हमें मजीद बढ़ानी पड़े, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट मैसिव आई है पिछले बिल्स में लगकर। तो ये सारी चीजें एक कुव्वत खरीद एक आम आदमी की बहुत शदीद मुतासर कर रही है और ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड अगले चंद माह चलता रहेगा। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ना, बिजली की कीमत बढ़ना, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें दूसरी चीजों की कीमत में भी ट्रांसलेट होंगी अभी आने वाले महीनों में। मैं तो शहजाद साहब आपको 2-4 चीज़ें जो है वो एट पॉलिसी लेवल बता सकता हूँ। उसके बाद अगर आपने ये एक चीज़ की चीज़ें बातें करनी है तो वो फिर मेरे ख्याल में 1 घंटा आपके साथ मुझे लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि ये सारी प्राइसेस जो हैं एक साल में जो बढ़ी हैं बहुत ज़्यादा, वो बनी हैं कमोडिटी प्राइसेस, पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। आप पेट्रोल जो था वो $42 था जनवरी में, और इस वक्त जो है वो इस वक्त भी $80-82 पे आ गया। खुर्दनी तेल जो है वो 600 पे था, अब 1400 पे है। इसी तरीके से दालें बढ़ गई हैं, इसी तरीके से आपका कोयला बढ़ गया, स्टील बढ़ गया, ये सबको पता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में हुआ, ये हर जगह पे तो मैं ये आपको जो ओवरऑल पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ इससे मैं भाग नहीं रहा हूँ। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि ये चीज़ें जो हैं अब वो कह रहे हैं कि बेस इफेक्ट से होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कह रहे हैं बेस इफेक्ट से होगा, वो होगा थोड़ा बहुत बेस इफेक्ट। हम ये कह रहे हैं कि ये जो साइकिल है कमोडिटी प्राइस का साइकिल, ये इस तरह इतनी देर चल नहीं सकता, ये सिक्लिकल होता है, ये इसने गिरना ही गिरना है। क्योंकि जाहिर है अगर दुनिया में सारी में इतनी एक तूफान आया हुआ है तो वो दे विल टेक मेजर्स टू रिड्यूस दीज इम्बैलेंसेस, और जब वो होगा तो आपकी जैसे कमोडिटी प्राइसेस आएंगी, हमारी तो 4 ही चीज़ें हैं ना, पेट्रोल, उसके बाद खुर्दनी तेल, स्टील, कोयला और हमारी ये जो दालें वगैरह हैं और कमोडिटीज़, उसके बीच में वीट हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, शुगर नहीं कर रहे, तो सिर्फ दालें रहेगी। तो जैसे ये कम होना शुरू हो जाएंगी, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, ट्रेड डेफिसिट भी साथ कम होगा और रुपये पे प्रेशर भी कम होगा। अच्छा शौकत साहब, आई होप जो आप बात करें ऐसा ही हो कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन नजर आए, बट अभी देखिए ओमिक्रॉन दोबारा आ रहा है दुनिया में, सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, तो वहां से फिर आप पता नहीं कि जो हमारी उम्मीद है वो पूरी होती है नहीं होती। लेकिन आप खुद भी पहले बता चुके हैं ना कि हमें अपना भी हाउस एंड ऑर्डर करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने, जिसमें आप कोल्ड स्टोरेज के हवाले से बात करते रहे, फिर आप खुद कहते रहे कि हमारा रुपया जो है इस वक्त वो अंडर वैल्यूड है, तकरीबन 165-167 तक होना चाहिए, उसका भी इंपैक्ट आता है प्राइसेस पे। तो ये चीजें भी तो है ना जो कि इन्फ्लेशन जिसकी वजह से ज्यादा है इस वक्त। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें इन चंद चीज़ों पे हमें बिल्कुल काम करना चाहिए। ये जो हमारा जो सप्लाई चेन है एग्रीकल्चर साइड के ऊपर, तो आप देखेंगे ना इस वक्त हम 1 साल के बीच में हमारी जो मेन टमाटर वगैरह, आलू, इनके ऊपर 25% जो है प्राइसेस नीचे गई हैं। क्यों गई हैं? हमने सप्लाई चेन को ठीक करना शुरू किया। लेकिन और ऑन है, क्योंकि अभी तक हमारे तो कमोडिटी वेयर हाउसेज नहीं बने ना, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं बने ना, एग्री मॉल्स अभी तक नहीं बने ना, ये बनने हैं। क्योंकि पेरिशेबल जो है वो तो एकदम उसका तो बहुत ही छोटा साइकिल होता है, क्योंकि जैसे ही आपने ज़्यादा देर की तो ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें हमें काम करना है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जी, हमें एग्रीकल्चर साइड के ऊपर जिसमें फूड उसमें हमें अपनी प्रोडक्टिविटी लेके आनी है, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी हमारी जो पर एकड़ यील्ड्स बढ़ानी है। तो ये चीज़ें तो करनी है हमने। और उसके बाद ये जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट आप
देखेंगे जैसे IMF की बात हुई तो 2 रुपये जो है वो एक्सचेंज रेट ठीक हो गया, और जब वो साइन हो जाएगा और हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी हम मेजर्स ले रहे हैं ताकि एक्सचेंज रेट के बीच में ये स्पेकुलेशन वगैरह जो है, और लोगों ने जो बाहर डॉलर रखे हुए हैं और इस वजह से कि उनका ख्याल है कि और डिप्रिसिएशन होगी, उसको हम कर्टेल करेंगे। तो इसको भी हम लेके आएंगे सही तरीके से, या मतलब एटलीस्ट इसकी सही जगह पे लेके आएंगे जी। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये एक मेल्टिंग पॉट है जिसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं।